1 2 3 4 5 6 7 8 भगवान बुद्ध के 8 प्रतिमा बकायदा उकेरे गए हैं। इन्हें भित्ति चित्र भी आप कह सकते हैं, इन्हें प्रतिमाओं के बनाने की कलाकृति भी कह सकते हैं। अर्थात 2-2.5 हजार वर्ष पहले आपके पुरखे इतने निपुण थे, इतने ज्ञानवान थे, इतने कलावान थे, इतने शिल्प में मर्मज्ञ थे कि वो पत्थरों पर प्रतिमाएं उकेर देते थे। पूरा पहाड़ नजर डालिए, दूर तक देखिए और आपको नजर आएंगी गोल गोल ये जो है ना बिजली पैदा करने वाली पवन चक्कियां। पूरा देखिए पहाड़ है, ये बहुत बड़ी एरिया में ये फैला हुआ है। यहाँ जंगली जानवर भी बहुत रहते हैं, उनसे भी बच बचा के हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। आपके पास ये मैं वीडियो भेज पा रहा हूँ, ये हम लोगों की बहुत ताकत और बहादुरी का परिचय है, साहस का परिचय है, क्योंकि ये आने के लिए कोई मार्ग नहीं है। बुद्ध विहार पहाड़ों को काट काट करके हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने बनाए थे। आप देख सकते हैं किस लेवल पर बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ अपने रहने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कार्यक्रम किया था। सम्राट अशोक के जमाने की, मौर्य काल के जमाने की, बल्लभियों के जमाने की, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट कनिष्क के जमाने की भगवान बुद्ध की गुफाएं इन पहाड़ों में पाई गई। मैं अभी उन गुफाओं के पीछे खड़ा हूं, आप देख सकते हैं। हालांकि कई बार खंडित किया गया है, फिर भी बुद्ध की प्रतिमा है। मैं पहाड़ के अंदर घुसा हूं। हिंदू राष्ट्रों ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी की सरकार ने भले ही अयोध्या में राम मंदिर बना दिया हो, भले ही सोमनाथ में मंदिर बना दिया हो, भले ही भारत के सभी मंदिरों पर अरबों खरबों रुपया बहा दिया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपने गांव में, अपने घर में इन गुफाओं की रखवाली नहीं कर पाए। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय भारत में बहुत ही सुंदर राज्य गुजरात के सौराष्ट्र काठियावाड़ में हूँ। ये जिला होता है राजकोट और राजकोट की तहसील है उपलेटा और वहाँ पर ये ढाक गांव है, ढाकी है ना, ढाक गांव है। ये बहुत सुंदर पर्वतमाला से घिरा हुआ क्षेत्र है। इतिहास बताता है, विशेषज्ञ इतिहास के जानकार बताते हैं कि जब बल्लभियों का यहाँ शासन था, सम्राट हर्षवर्धन भारत के शासक थे, सम्राट कनिष्क भारत के शासन थे, उस समय भित्ति चित्र और गुफाओं को बनाने का बौद्धों में और बौद्ध भिक्षुओं में बहुत बड़ा प्रचलन हुआ करता था। आज मैं जहाँ पहुँचा हुआ हूँ, यहाँ भी भित्ति चित्र हैं और बौद्ध गुफाएं बनी हैं। पहाड़ों के अंदर काट काट करके बहुत बड़ी गुफाएं बनाई गई हैं, जिनमें ध्यान साधना किया करते थे बौद्ध भिक्षु, जिसमें रात्रि विश्राम किया करते थे बौद्ध भिक्षु। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये पहाड़ को काट काट करके बहुत सुंदर अंदर भवन बने हैं। इनमें जगह जगह भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं, आकृति बनी हुई हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पता चलेगा कि आप विरासत से भरे पड़े हैं। आपके पुरखों ने संस्कृति सभ्यता को सजोने का बहुत बड़ा काम किया है। मैं नज़र डालना चाहता हूं, ये देखिए हमारे सभी टीम के लोग खड़े हुए, आप देख सकते हैं, सभी बौद्ध भिक्षु हैं, सभी गुजरात के राजा महाराजा हैं। विजय भाई राठौर जी के नेतृत्व में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और आप देख सकते हैं, नज़र डालिए, पैनी नज़र थोड़ी लगानी पड़ेगी ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 भगवान बुद्ध के 8 प्रतिमा बकायदा उकेरे गए हैं। इन्हें भित्ति चित्र भी आप कह सकते हैं, इन्हें प्रतिमाओं के बनाने की कलाकृति भी कह सकते हैं। अर्थात 2-2.5 हजार वर्ष पहले आपके पुरखे इतने निपुण थे, इतने ज्ञानवान थे, इतने कलावान थे, इतने शिल्प में मर्मज्ञ थे कि वो पत्थरों पर प्रतिमाएं उकेर देते थे। आप कोई साधारण लोग नहीं हो, इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हो। जब जब ये भारत तुम्हारे हाथ में रहा है, कभी यहाँ किसी को सताया नहीं गया है। हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों को हमेशा न्याय मिला है। मैं एक बार नजर डालना चाहता हूं, आपकी इधर देखिए, पूरा पहाड़ नजर डालिए, दूर तक देखिए और आपको नजर आएंगी गोल गोल ये जो है ना बिजली पैदा करने वाली पवन चक्कियां। पूरा देखिए पहाड़ है, ये बहुत बड़ी एरिया में ये फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। चारों तरफ नजर डालें तो पता चलेगा कि आपके पुरखों ने बहुत बड़ी विरासत हमारे लिए छोड़ी है। भारत स्वतंत्र होकर आने का कोई रास्ता नहीं है। आदरणीय विजय भाई राठौर जी हमसे कह रहे हैं कि सरकारें तमाम काम करती हैं, नई नई चीज़ें बना रही हैं, लेकिन विरासतें जो पुरानी पड़ी हैं, चाहे वो जैनिज्म की हों, चाहे बुद्धिज्म की हों, चाहे वो ब्राह्मण धर्म की हों, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको संरक्षित करना। उसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बनाया गया, फिर भी
इन सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। 2 किलोमीटर जंगली रास्ते से हम लोग पैदल चल के आ रहे हैं। यहाँ जंगली जानवर भी बहुत रहते हैं, उनसे भी बच बचा के हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। आपके पास ही मैं वीडियो भेज पा रहा हूँ, ये हम लोगों की बहुत ताकत और बहादुरी का परिचय है, साहस का परिचय है, क्योंकि ये आने के लिए कोई मार्ग नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ, जब तक आप जागोगे नहीं हक वंचित समाज के लोगों, जब तक आप जागोगे नहीं, नींद से जागोगे नहीं, तब तक ये भारत का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक दायरा आपका नहीं बढ़ेगा और आपकी विरासतों की कोई रक्षा नहीं करेगा। इन पहाड़ों के बीच में उस जमाने के बुद्ध विहार मिले हैं जिन्होंने जो बुद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं ने अपने रहने के लिए बनाए थे, अपने ध्यान करने के लिए बनाए थे। मैं दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा रास्ते से हटिए। देखिए अंदर देखिए पूरा कमरा बना है, बहुत अच्छा अंदर कमरा है। इसमें आराम से 2 चारपाई आप डाल सकते हैं। इसके बाद आप देखें इधर किस तरह से पीरपाई बने हैं, बौद्ध भिक्षु हैं हमारे बीच में, और ये पूरा देख सकते हैं। देखिए किस तरह से बुद्ध विहार पहाड़ों को काट काट करके हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने बनाए थे। आप देख सकते हैं किस लेवल पर बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ अपने रहने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कार्यक्रम किया था। चूंकि आज भारत में बुद्ध के अनुयायी नहीं हैं, वो सब भय से ग्रसित होकर बामनवाद के चपेट में आकर के कर्मकांडी हो गए, अंधविश्वासी पाखंडी हो रहे हैं। इसलिए यहाँ कभी कभी स्थानीय लोग आते हैं, इसकी साफ सफाई करते हैं। लेकिन इन विरासतों की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, क्योंकि सरकार के पास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से बजट होता है। सरकार चाहे तो यहाँ आने का मार्ग बना सकती है, रख रखाव कर सकती है। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने अपनी गुफाओं को संरक्षित करके एक टिकट क्रिएट करके महाराष्ट्र की कमाई का साधन बनाया है, वैसे ही गुजरात की सरकार भी कर सकती थी। लेकिन ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है। ये देख करके सुकून महसूस हुआ है, ये देख करके एक ताजगी आई है कि वाह, धन्य है वो बौद्ध भिक्षु, धन्य है वो कलाकार, धन्य है वो शिल्प के जानकार, जिन्होंने उस जमाने में अपने रहने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इतने सुंदर पहाड़ों के बीच में पहाड़ों को काट काट करके बुद्ध विहार बनाए थे। आज के बौद्ध भिक्षुओं को सीखने की जरूरत है कि वो बुद्ध विहार में ना बैठे, वो सिर्फ खाने सोने पर काम ना करें, वो सिर्फ संस्कारों में ना लगे रहें, वो बिना बुलाए लोगों के बीच में जा करके धम्म देशना देने का काम करें, बिना बुलाए लोगों के बीच में जा करके उन्हें बौद्ध बनाने का काम करें। अगर ऐसा काम हम कर पाए तो 5 वर्ष नहीं लगेंगे, हम भारत को फिर पुनः बौद्धमय बना देंगे। वैसे भी हिंदू धर्म से त्रस्त होकर यहाँ का SC, ST, OBC सब लोग इन्हें छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके बीच में विकल्प कोई नहीं है, कोई बौद्ध भिक्षु नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूँ, बौद्ध भिक्षुओं उठो, जागो और अपनी विरासत को संभालो। और पहाड़ों में सम्राट अशोक के जमाने की, मौर्य काल के जमाने की, बल्लभियों के जमाने की, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट कनिष्क के जमाने की भगवान बुद्ध की गुफाएं इन पहाड़ों में पाई गई। मैं अभी उन गुफाओं के पीछे खड़ा हूं, आप देख सकते हैं। हालांकि कई बार खंडित किया गया है, फिर भी बुद्ध की प्रतिमा है। मैं पहाड़ के अंदर घुसा हूं, मैं अकेला नहीं हूं, हमारे साथ तमाम लोग हैं। देख सकते हैं पूरा कटा हुआ पहाड़ है, ये पूरा कटा हुआ पहाड़ आप देख सकते हैं। और हमारे साथ विजय भाई राठौर हैं, पूज्य भंते जी हैं, सभी लोग हैं। देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप देख सकते हैं बहुत गर्मी है, फिर भी हम सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मकसद इसका है कि हमारे पुरखों ने विरासत बनाई थी, हम नालायक हो गए, हम नमक हराम हो गए, हम अकर्मण्य हो गए, अपने पुरखों की विरासत को भूल गए। विचार करिए, बौद्ध भिक्षुओं को नमन करिए जो यहाँ रात्रि विश्राम करते थे और अपनी अद्भुत कला से भित्ति चित्र बनाते थे, गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं बनाते थे। याद करिए वो नागसेन का वाक्य, याद करिए वो सम्राट मिनांडर की कहानी। उस समय पहाड़ों में जा करके बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। जब पुष्यमित्र शुंग ने हमारी अयोध्या पर कब्जा कर लिया, साकेत पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाकर धोखे से मौर्यों के अंतिम राजा को मारा, उस समय बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भयभीत होकर, परेशान होकर, डर की वजह से गुफाओं में चले गए। पूरी गिरनार की गुफाएं, जूनागढ़ की गुफाएं, आंध्र प्रदेश की गुफाएं, चले जाइए मध्य प्रदेश की गुफाएं, पूरा आपका
आप चले जाइए और भी जहां जहां राजस्थान के बड़े बड़े पहाड़, उनकी गुफाएं, हर जगह हिमालय, हर जगह वो चले गए और जाकर उन्होंने एक अपनी निशानी छोड़ी। आज मैं उसी विरासत पर खड़ा हूं। आप लोग कभी भी आए, राजकोट के कांठ में, ये तहसील कौन है भैया भाई? उपलेटा तहसील है। ये पहाड़ों के नीचे ढाक गांव है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। यहाँ पवन चक्कियां भी देखने को मिल रही हैं, जगह जगह बड़े बड़े पंखे लगे, उनसे बिजली उत्पन्न हो रही है। ये गुजरात है। हिंदू राष्ट्रों ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने या बीजेपी की सरकार ने भले ही अयोध्या में राम मंदिर बना दिया हो, भले ही सोमनाथ में मंदिर बना दिया हो, भले ही भारत के सभी मंदिरों पर अरबों खरबों रुपया बहा दिया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपने गांव में, अपने घर में इन गुफाओं की रखवाली नहीं कर पाए। सरकार की कोई सुविधा नहीं है, न यहाँ पीने के लिए पानी है। अगर ये बीजेपी के लोग चाहते तो इसे पर्यटन केंद्र बनाया जा सकता था, लेकिन एक भी इस दिशा में काम नहीं किया। हम बहुत निराशा में हैं। विरासत उनकी भी है, विरासत हमारी भी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। इसका विकास होता, पूरी दुनिया के लोग देखने आते, गुजरात को राजस्व मिलता, गुजरात को फायदा होता। लेकिन आज हम लोग पहुंचे हैं, चूंकि ये मेरा काम है, मैं बौद्ध भिक्षु हूं, हमारा ये काम है कि जहां जहां हमारे पुरखों ने विरासतें बनाई हैं उनको देखना, उनको संरक्षित करना। और यहाँ साफ सफाई के लिए हमने निवेदन किया है स्थानीय बौद्धों से कि इसकी साफ सफाई करते रहें और बीच बीच में आकर के यहाँ वंदनाएं करते रहें या छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहें, जिससे यहाँ के सोए हुए लोग जागते रहें और गुजरात को बौद्ध में बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।